नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के जो परीक्षा है संघ लोक सेवा आयोग, इसके प्रीलिम्स में फॉर्म भरने की तारीख भी आ चुकी है और 2025 के लिए जो परीक्षा का आवेदन है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार बदलाव किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव क्यों किया गया। बदलाव इसलिए भी हुआ है, इसमें आपको बताएंगे कि आपको याद होगा कि एक इस बार काफी विवाद हुआ था कि ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी को लेकर कि इसके नकली सर्टिफिकेट को लगाकर छात्र इस पर कब्जा जमा रहे हैं। लेकिन जो इस बार किया गया है बदलाव, उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल और जाति और शारीरिक विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है उसमें बदलाव किया गया है। और ये आयोग ने आईएएस की जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें ही बदलाव कर दिया ताकि आगे बढ़ा नहीं जाएगा। ये कदम पूजा खेड़ेकर विवाद के बाद उठाया गया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी सीएसई 2022 में अतिरिक्त प्रयास पाने के लिए और एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए पहचान डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी की फर्जीवाड़ा की, जानकारी को गलत तरीके से पेश किया और फैक्ट के साथ छिपाया, छेड़छाड़ की। पहले उम्मीदवार को ये दस्तावेज केवल मेंस परीक्षा पास करने के बाद अपलोड करने की जरूरत होती थी, लेकिन इस बार आपको फॉर्म भरने के साथ ही देनी होगी। आधिकारिक नोटिस में ये कहा गया है कि जो उम्मीदवार सिविल सर्विस परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जन्म तिथि, श्रेणी जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी और फिर एक्स सर्विसमैन अगर हैं, और इसके साथ शैक्षणिक योग्यता, सेवा जो है इसकी प्राथमिकता, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। और इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सबमिट करने होंगे। तो फिर आवेदन की प्रक्रिया में जो बदलाव है वो सबसे बड़ा बदलाव ये सब किया गया है। और ये भी है कि यूपीएससी की जो सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा है 2025, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर कोई दस्तावेज नहीं जमा करता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। आयोग ने ये साफ कह दिया है कि यदि उम्मीदवार प्रारंभिक आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज या जानकारी अपलोड करने में विफल रहते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और पहले उम्मीदवारों को ये डॉक्यूमेंट्स केवल मेंस परीक्षा के पास करने के बाद अपलोड करने की जरूरत होती थी, लेकिन अब प्रीलिम्स में ही फॉर्म भरते ही आपसे मांगा जाएगा। कार्डर प्राथमिकता के लिए 10 दिन का समय भी दिया गया है। जो नोटिफिकेशन है उसमें इस बात का जिक्र है कि उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद 10 दिनों का समय मिलेगा कि कार्डर प्राथमिकता सबमिट करना है। इसके अलावा जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए योग्य होंगे उनके लिए सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो यूपीएससी की वेबसाइट है upsc.gov.in पर जाकर भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और इस साल यूपीएससी में भारतीय जो प्रशासनिक परीक्षा है आईएएस, आईएफएस और फिर आईपीएस, इसके लिए 979 जो पद हैं उसकी घोषणा की है, जो कि 3 साल में सबसे कम पदों की संख्या है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार पदों की संख्या सबसे कम है और इस हिसाब से देखा जाए तो परीक्षाएं भी हार्ड होंगी। और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसको सख्ती से पेश करने की यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी की है। इसलिए आपके पास अगर जो भी नोटिफिकेशन है उसे एक एक पढ़कर आप पूरे समझ लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो। अगर आपको कोई सहूलियत ना हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो फॉर्म भरने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। और आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।